नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल में आप घर बैठे अपनी एमपीपीएससी, एमपी व्यापम, एसएससी जो भी एमपी बेस्ड परीक्षाएं हैं उन सब की तैयारी कर सकते हो। और आपके लिए वैल्यूएबल मटेरियल, वैल्यूएबल वीडियोस, पीडीएफ्स टेलीग्राम पर और सोशल मीडिया साइट्स पर जैसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे सारी लिंक मिल जाएंगी आपके लिए, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो में हम आगे बात करेंगे। हमने 6 प्रश्न तक देख लिया था हमने। अब हम बात करेंगे 7वें कि 7वां है हमारा फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है। तो फड़के स्टूडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडियो था, ये हमारे धार ज़िले में था। धार ज़िले में इसको कलाकार रघुनाथ कृष्ण की स्मृति में इसको बनवाया गया था। फड़के स्टूडियो इम्पोर्टेंट है धार में। सरस्वती मंदिर कहाँ पे दोस्तों? धार में है। सरस्वती पीथमपुर कहाँ पे दोस्तों? धार में है। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें जो है धार में हैं। धार बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से नदी निकलती है नर्मदा। नर्मदा के जो है यहाँ से होकर जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार जो खेलों से संबंधित नहीं है? विक्रम पुरस्कार वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश के 19 वर्ष से ऊपर के जो खिलाड़ी रहते हैं उनको तो विक्रम पुरस्कार तो है, ये गलत है नहीं है। और विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों हम यहाँ पे हमारे जो प्रशिक्षक होते हैं, प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये भी गलत है। ये भी नहीं है संबंध, जो पुरस्कार है ये भी संबंधित है चूँकि, तो ये भी गलत हुआ। फिर उसके बाद एकलव्य अवार्ड है, ये 19 वर्ष आयु वाले जो रहते हैं खिलाड़ी, मतलब जूनियर खिलाड़ी रहते हैं उनको दिया जाता है। तो ये भी मध्य प्रदेश का एक पुरस्कार है, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है, गलत है। तो सही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिखर अवार्ड। शिखर अवार्ड कोई अवार्ड नहीं है एमपी में, इस नाम का कोई अवार्ड नहीं मिलता है एमपी में, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और है पुरस्कार, इसका नाम है प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है दोस्तों वो मिलता है मलखंभ के क्षेत्र में। मलखंभ जिससे हम राज्य खेल जिसको बनाया गया है, राजकीय खेल है मलखंभ, और मलखंभ के खेल में 2013 से इसको दिया जा रहा है प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिए। तो इस बात को, इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है। प्रभाष जोशी अवार्ड वही जिसकी बात मैं कर रहा था, प्रभाष जोशी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मलखंभ के क्षेत्र में, प्रादेशिक खेल है। मध्य प्रदेश से कई खिलाड़ियों के बारे में भी दोस्तों आता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे समीर दाद के बारे में आपने बहुत सुना होगा, संध्या अग्रवाल के बारे में बहुत सुना होगा, और अजय जडेजा के बारे में बहुत सुना होगा, या फिर नरेंद्र हिरवानी के बारे में एक क्वेश्चन आया था नरेंद्र हिरवानी का कि इन्होंने जो 16 विकेट लिए थे एक ही मैच में, एक ही टेस्ट मैच में 16 विकेट नरेंद्र हिरवानी ने लिए थे, किस टीम के खिलाफ इन्होंने लिए थे? तो इसका सही आंसर था दोस्तों वेस्ट इंडीज़। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी की परीक्षा में। तो अजय जडेजा क्रिकेट से संबंधित, संध्या अग्रवाल भी क्रिकेट से, समीर दाद हॉकी से संबंधित हैं। शंकर लक्ष्मण का नाम बहुत आया, जब ओलंपिक होते हैं तो शंकर लक्ष्मण का नाम उस समय बहुत आता है कि शंकर लक्ष्मण कौन? तो ये थे गोलकीपर थे हॉकी टीम के, तो ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे। तो इन सब के नाम आप लोगों को जो है मेरे ख्याल से पता होने चाहिए, अवश्य ही पता होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है 10वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कितनी लंबाई? टोटल लंबाई यदि देखें नर्मदा की तो 1377 किलोमीटर है। 1377 में से 1077 जो है 1312 किलोमीटर है, और इसमें से 1077 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में बहती है। उद्गम कहाँ है? अमरकंटक में। जाति कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं? इनकी टोटल संख्या है दोस्तों 41 इनकी संख्या है, ठीक है। तवा नदी इसमें मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण नदियों में तवा एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसको आपको याद रखना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, तो विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दिया जाता है? जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए, यानी प्रशिक्षण जो अच्छे देते हैं, मतलब कोचेस के लिए दिया जाता है, और जो आपके अभ्यास कराने वाले होते हैं या फिर कोच होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनको ये दिया जाता है। तो विश्वामित्र पुरस्कार अच्छे प्रशिक्षकों को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार मैंने बताया आपको, एकलव्य पुरस्कार बताया, और विश्वामित्र पुरस्कार, ये 3 प्रमुख पुरस्कार है खेल पुरस्कार।
फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो मध्य प्रदेश में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा नहीं है। जो सरकार यहाँ पे हवाई अड्डा इस प्रकार का बनाने की विचार कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से, हालांकि इंदौर, यदि ऑप्शन में आपको आए इंदौर कभी, तो इंदौर आप लगा सकते हो। दुबई के लिए वहाँ से फ़्लाइट जो है चालू हो गई है, दुबई के लिए यहाँ पे इंदौर से फ़्लाइट जाती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जा सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने जिलों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। इनके नाम आप देख सकते हो: उज्जैन, रतलाम, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो पहले शाजापुर भी गुजरता था, लेकिन शाजापुर ज़िले से आगर मालवा अलग हो गया, तो अब शाजापुर की जगह आगर मालवा इसमें आ जाएगा, जो गुजरता है जिससे लाइन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 14 ज़िले आपका सही आंसर हो जाएगा। MPPSC के सही आंसर में 14 ही आपको मिलेगा, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग साम्राज्य जो था एक ब्राह्मण राजवंश था। शुंग साम्राज्य, जो पुष्यमित्र शुंग जो अमात्य था, उसने जो इसकी स्थापना की थी। जैसा कि हम देखते हैं, पहले हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर जो है नाग वंश आता है, फिर उसके बाद मौर्य वंश आता है, और फिर कण्व वंश आता है। कण्व वंश के बाद जो है दोस्तों शुंग वंश आता है। ठीक है, तो पाँचवें नंबर पे आता है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना जो है वो अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो अंतिम शासक थे मौर्य वंश का, उसको वध करके। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला मैग्नीज गैस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका नाम है दोस्तों बालाघाट। बालाघाट बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक खदान है, इसका नाम है भारवेली, यहाँ से तांबा निकाला जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे टेस्ट सीरीज जो कि चल रही है, हमारे 100 FLT उसमें आपको मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी और चयनित लोगों द्वारा इसको बनाया गया है। 2020 के सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि आप इसको आज ही परचेज़ कर लेते हैं तो आपके लगभग 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, साथ में गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा, और आपके लिए समय समय पर उसको जो है मेंटरशिप आपके लिए मिलती रहेगी। तो अभी से आपका जो है आगे आने वाला एग्ज़ाम जो है, जो कि आने ही वाला है, कभी ना कभी होने ही वाला है, आपको 2020 तक जो है आपको हो सकता है इंतज़ार करना पड़े पूरा होने का, दिसंबर तक का, लेकिन आने वाला है। जब भी आएगा तो आपको समय नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी नीचे जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? तो इसमें NH3 गुजरता है, बिल्कुल, NH4, NH12, NH75। तो इसमें NH75 हम देखते हैं कि जो कि गुजरता है अशोकनगर से होते हुए, और जो हमारा 12 है वो है हमारा जबलपुर और जयपुर के बीच वाला मार्ग, तो ये भी गुजरता है। और NH3 तो हमारा बॉम्बे हाईवे मार्ग है ही, आगरा बॉम्बे AG जो रोड जो बोलते हैं। फिर उसके बाद NH4 बचता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। NH4 कहीं से नहीं गुजरता, यह महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है, तो महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच है ये। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है? तो लंबा प्रादेशिक राजमार्ग की बात यदि आएगी मध्य प्रदेश के सबसे, तो वो है SH19। हम NH तो याद कर लेते हैं कि NH सबसे छोटा कौन सा है, NH सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, लेकिन हम कभी हम भूल जाते हैं SH के बारे में। तो SH को याद रखना बहुत ज़रूरी है। SH19 जो है दोस्तों सबसे लंबा है, जो उत्तर प्रदेश के जैतपुर से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। तो SH19 जो है बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है अब हमारे लिए। यदि NH कौन सा है सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का, और सबसे छोटा NH कौन सा मध्य प्रदेश का, ये ज़रूर आप हमारे व्यूअर्स के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। फिर दोस्तों नेक्स्ट मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग हो गया। सबसे लंबी सीमा साझा कौन सी करता है, किससे करता है? तो सबसे ज़्यादा ज़िले हों, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा हो, ये दोनों ही इनका उत्तर आएगा। UT यानी उत्तर प्रदेश, UP आ जाएगा। तो UP उत्तर प्रदेश जो है बहुत सारे ज़िलों से अपनी सीमा जो है साझा करता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है हमारा पहले स्थान पर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो है माता टीला परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है छतरपुर में। तो इसको भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। बेतवा नदी को गंगा कहते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि प्रदूषण के कारण इसके
प्रदूषण लेवल के कारण इसको गंगा कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा तो है ही बेतवा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आगे सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आप इसको ज़रूर देखें। ये पार्ट हमारा बी था, इसके बाद पार्ट 3 हम आगे आपको मिलेगा, इसको ज़रूर देखें इस पार्ट के लिए। और साथ ही हमारे जो नोट्स हैं उसके परचेज ज़रूर करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इन नोट्स को अभी आप ट्राई कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके इनके डेमो देख सकते हो, इनके शेड्यूल देख सकते हो टेस्ट सीरीज के, और ज़रूर इनको ख़रीदें और आप लाभ उठाएँ। धन्यवाद।